और यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और योगी सरकार ने अब फिर से आखिरकार परीक्षा कराने का निर्णय कर लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में बराबर इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं और इस बार तो हद हो गई, अभ्यर्थियों को उसके लिए जंग लड़नी पड़ी। तब जाकर योगी सरकार ने माना कि पेपर लीक हो गया। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठाती रहीं, तमाम एजेंसियों पर सवाल उठाती रहीं और उसके बाद योगी सरकार ने अब कहा है कि इसकी जांच होगी और 6 माह बाद यानी परीक्षा निरस्त कर दी गई और 6 माह के अंतराल में ही फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सारे इंतजाम किए गए थे, चौकस व्यवस्था की गई थी, सरकार की ओर से दावा किया गया था, फिर आखिर ये पेपर लीक हो जाता है और सरकार को इतने दिन लग जाते हैं कि मानने में कि पेपर लीक हुआ है। इसके लिए हम बात करते हैं, रालोद के प्रदेश महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह। उन्हीं से आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किसकी लापरवाही है और अब जब सामने आ गई तो इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल कि पिछले दिनों आप देख रहे हैं लगातार 17-18 फरवरी को जो परीक्षा होती है, 18 फरवरी से ही आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं कि पेपर लीक हो गया सिपाही भर्ती परीक्षा का। लेकिन सरकार नहीं मानती है, उनकी एजेंसियां दावा करती हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं और आखिरकार जब वो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं तब सरकार मान लेती है। पंकज जी, देखिए, पहली बात यह है कि जो सिपाही की परीक्षा होती है, सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन किसी आईएएस का लड़का नहीं करता है, किसी बड़े राजनेता का लड़का नहीं करता। सिपाही भर्ती के लिए वो बच्चे आवेदन करते हैं जो सवेरे 4 बजे उठ करके दौड़ना शुरू करते हैं और सालों साल तैयारी करते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी और हम पुलिस में आकर के जनता की और गरीबों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। उनके उन सपनों पर पानी फिरता जब कोई पेपर लीक होता है और वो गरीब और मध्यम वर्गीय माँ बाप जो बच्चे को किसी तरीके से मुसीबतें उठाकर पढ़ाते हैं, फिर वो जब आवेदन करते उसमें खर्चा होता है, पेपर देने जाते उसमें खर्चा होता है, तमाम और पूरी सरकारी मशीनरी लगती है। सरकार जहाँ बड़े बड़े आयोजन कराने में अपने आप को सफल करती रही है, वहीं जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें लीकेज, पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। और ये नौजवान जो हैं या विपक्षी दल जो बातें उठाते हैं, ये नौजवान और बेरोजगार और छात्र ये किसी दल के नहीं हैं और इसमें अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किए हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और देर में तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं कि सरकार ने सराहनीय पहल की, सरकार का स्वागत योग्य फैसला। किस बात का फैसला? उन नौजवानों को जिनको नौकरी की उम्मीद थी, एग्ज़ाम दिया था, तैयारी की थी, अब 6 महीने वो फिर फ्रस्ट्रेशन के शिकार रहेंगे, फिर तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सब तमाम सवाल हैं। सरकार को तत्काल, देखिए, जिम्मेदारी, ये इस सरकार की दिक्कत है कि कभी बड़े अधिकारियों पर कोई, ये सरकार अधिकारियों की गिरफ्त में है, कभी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कितनी भी बड़ी घटनाएं हो जाएं, अन्य लोगों पर कार्रवाई होती लेकिन अधिकारी उसमें बच जाते हैं। पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ तो उसमें पुलिस भर्ती बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो भी अधिकारी, जिन जिलों में लीकेज के मामले आए, उन जिलाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नज़ीर तो तभी बनेगी एक कड़े प्रशासक के रूप में। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस घटना का संज्ञान लें और भविष्य में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना जुटा पाए तो उनके विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि वो इतिहास में एक नज़ीर के तौर पर दर्ज की जाए। और ये अब तक ऐसा होता रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। जब घटनाएं होती हैं तो शिथिल पुनरीक्षण की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है और चूँकि इसमें डीजी तक निरीक्षण कर रहे थे, तमाम जिलों के जिलाधिकारी और आईजी सब फील्ड में थे, फिर भी पेपर लीक हुआ तो उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब फिर बाबू पर कहीं कार्रवाई होगी, कहीं साल भर पकड़ा जाएगा, उसको जेल भेज देंगे, कहीं और छोटे मोटे लोग जेल चले जाएंगे। तो इससे पेपर लीक पर एक कठोर कानून बनना चाहिए और जो लीकेज हुए हैं इनमें तत्काल प्रभाव से, पहले तो हमारी यही मांग है
कि जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं जिनकी परीक्षा कराने की और रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी थी, वो लीकेज जब तक बड़े लोग, देखिए भ्रष्टाचार सदैव ऊपर से नीचे की ओर आता। चौधरी चरण सिंह जी ये कहते थे, जहाँ ऊपर के अधिकारी, ऊपर की व्यवस्था ठीक होगी, फिर कोई नीचे हिम्मत नहीं जुटा पाता। जिन संस्थान का मुखिया ईमानदार होता है, उस संस्थान में कोई चपरासी पैसा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ये इस सरकार पर एक बड़ा सवाल है। इस सरकार को नौजवानों का भविष्य ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए जिससे नौजवानों को लगे कि आज हमारे साथ वो इंसाफ हुआ है और आगे कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपका जो कहना है, पूरे सिस्टम पर सवाल जो उठ रहे हैं, उसमें ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी भी इसलिए चाहिए क्योंकि आपने देखा कि बड़े दावे किए गए थे। खुद डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने लखनऊ में एक परीक्षा केंद्र का मुआयना किया था। उसके बाद आईजी, एडीजी और डीआईजी से लेकर तमाम अधिकारी फील्ड पर निकले हुए थे। परीक्षा केंद्रों को निरीक्षण कर बाकायदा उनकी ओर से जानकारियां दी गई थी कि परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करा लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि उनकी ओर से दावे किए गए थे, जबकि अनसुना ये किया जा रहा था। जो अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे कि ये पर्चा पेपर लीक हो गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर में अखिलेश यादव भी इस मामले में आगे आए और उन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। तब भी सरकार ने नहीं माना। यूपी भर्ती बोर्ड की ओर से एक समान दावा किया गया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। एसटीएफ ने उन सार्वर गैंग के सदस्यों को जरूर गिरफ्तार किया है जो इसमें गड़बड़ी कर सकते थे। गड़बड़ी हुई नहीं है, पहले ही पकड़ लिया गया। उनकी संख्या 200 से ज़्यादा बताई गई थी। यही नहीं, 2 सिपाहियों की भी गिरफ्तारी की गई थी। एक सिविल पुलिस का सिपाही था, दूसरा जो है पीएससी का सिपाही था। अब आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ये भर्ती थी, ये 64,244 पदों के लिए भर्ती थी और 50 लाख से ज़्यादा पंजीकृत अभ्यर्थी थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी थे, और ऐसे में जो इनके अभिभावक हैं, जो इनके गार्जियन हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। अभ्यर्थी तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन तक उतर आए। राजधानी में धरना प्रदर्शन पर आ गए, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने अब उस पेपर लीक के मामले में संज्ञान लिया और उसको निरस्त कर दिया और कहा अब 6 महीने के अंतराल में फिर से परीक्षा कराई जाएगी। एक सवाल आरपीसी ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 64,244 पदों के लिए 50 लाख आवेदन आ रहा हो, ये क्या दर्शाता है। ये रोजगार, कहते हैं ना, सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, तमाम लोगों की नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सामने आना ये क्या दर्शाता है। देखिए, 50-60 हज़ार जो पद थे उसके लिए 50 लाख लोगों का आवेदन, ये अपने आप में बेरोजगारी किस तरह से बेतहाशा बढ़ी है, ये अपने आप में साबित करता है। और जिस तरीके से पुलिस भर्ती की पेपर लीक हुआ, आरओ के पेपर को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक यूथ जो है, जो हमारा नौजवान है, वो सड़कों पर है। तो मैं सिर्फ सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, और तुमने देखा ना आँखों का समंदर होना। इन बेरोजगारों की जो आह है उसको सरकार को सुनना चाहिए, इनके आंसू सरकार को देखना चाहिए, और इनके आंसू जिनके कारण आए हैं उनकी आंखों में भी आंसू आए, तभी सही मायने में न्याय होगा। होता क्या है कि पेपर लीक हुआ, फिर से हो जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों का क्या होगा। वो आप देखिए कि अधिकारी सदैव सेफ जोन में रहते हैं, कार्रवाई का शिकार जनता होती है, और पीड़ित सदैव अभ्यर्थी होते हैं, छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं। बदनामी सरकार की होती है, और जो विपक्ष में लोग हैं वो अगर मुद्दे नहीं उठाते हैं तो उनकी भी बदनामी होती है। राजनीति एक अलग विषय है और रोज़गार की व्यवस्था करना ये एक अलग विषय है। सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अधिकारी हैं इस सरकार के खिलाफ हैं, इस सरकार को वो भी निपटाने में लगे हैं। जब बच्चों के पेपर आए दिन लीक होंगे तो उनके अंदर एक असंतोष होगा, एक आक्रोश होगा, और वो साहब का वेतन तो नहीं कम कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़रूर कम कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चा तैयारी करके परीक्षा देने जाता है उसका पेपर लीक हो जाता है,
घर आकर के रोता है, सो नहीं पाता, उसको सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, उसको दुख होता है और फिर अगली बार वो जब वोट डालने जाता है तो उसको याद आता है कि किन परिस्थितियों का सामना उसने किया था। इसलिए हमारा राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि समय रहते सरकार को चेत जाना चाहिए और एक नज़ीर बनानी चाहिए। तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं जब तक कि छोटों पर कार्रवाई होगी और बड़ों को सेफ जोन में रखा जाएगा। ये सरकार अधिकारियों की गिरफ्त में है, उनकी चंगुल में है। मुख्यमंत्री की जानकारी में तमाम बातें आने नहीं दी जाती हैं, आती हैं तो साहब उसको आंकड़े दे करके, झूठे आंकड़े दे करके। ये बहुत विचित्र लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेसी को संभालना सबका बड़ा कठिन काम है और ये आज उत्तर प्रदेश हमारा ब्यूरोक्रेसी की चंगुल में है। उसके कारण ही ये जो नौजवान है उसको समस्याएं उठानी पड़ रही, बेरोजगारों को तकलीफ़ हो रही। सरकार को इन ब्यूरोक्रेट पर जो व्यवस्था में शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ये व्यवस्था तभी सुधरेगी। ये व्यवस्था तभी सुधरेगी चूँकि ये सवाल इसलिए उठना लाजमी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में आज जितनी भी अब तक भर्तियां हुई हैं, ज़्यादातर भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, निरस्त करना पड़ा है। ये सवाल उठाता है उस सरकार की पारदर्शी नीति पर, शुचिता पर, और जो सरकार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सफल है, उसकी सफलता पर। क्योंकि सरकार अगर चाहती है तो वाकई में अपने कार्यों को बखूबी करा भी लेती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो या फिर कुंभ मेला हो या फिर जिलों में जब प्रदर्शन के लिए विपक्षी उतरते थे तो उनको कैसे काबू में किया जा सकता है, कैसे उनके प्रदर्शनों को रौंदा जा सकता है, सरकार ने उसको करके दिखाया। तो ऐसे में जब परीक्षाएं किसी के भविष्य बनाने की बात आती है तो सरकार क्यों भूल जाती है कि पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उनके भविष्य की भी गारंटी अगर वो देती है तो निश्चित तौर पर अगर किसी का परिवार बनता है तो आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा। और इस बार लोग इस कदर अब कहने लगे हैं कि 50 लाख अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी होती है। क्योंकि 50 लाख जब अभ्यर्थी हैं तो उनके माता पिता भी इन्वॉल्व होंगे, उनके परिवारीजन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसे में उनकी संख्या करोड़ों हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग सरकार से नाराज हो गए तो सरकार की खाट भी खड़ी कर देंगे। लिहाजा सरकार को सोचना होगा। योगी सरकार ने इस बार निर्णय जरूर लिया है कि 6 माह के अंतराल में फिर से परीक्षा कराएंगे। परीक्षा को निरस्त कर दिया जो पेपर लीक हुआ था, और ये भी दावा किया गया कि अब एसटीएफ के रडार पर है पूरा मामला, वो तह तक जाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर यही कदम उस समय उठा लिया होता सरकार ने तो आज इतनी आलोचनाओं का शिकार शायद योगी सरकार ना होती। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में योगी सरकार कड़ी कार्रवाई कर कोई नज़ीर पेश करेगी या फिर पहले की ही तरह ढुलमुल रवैया अपनाएगी और फिर किसी भर्ती में पेपर लीक होगा, फिर यही हाय तौबा मचेगी, फिर वो निरस्त होगा। ये दौर आखिर कब तक चलता रहेगा? अब उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चाएं आम हो रही हैं। इन चर्चाओं पर विराम लगाने का काम सरकार का ही बनता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।